एक तो हमारे साथ जुल्म हुआ है, दूसरे ज़रिए से आप मजाक कर रहे हो हमारे साथ। आप लोगों ने ऐलान करवाया कि 22 सितंबर को कि हमने एक कमेटी बनवाई, कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी, फिर उसके बाद काम छोड़ा जाएगा सिद्दीकुट के लोगों के लिए, एवन कि पूरे कश्मीर के लोगों के लिए। बदकिस्मती का ये मुकाम है, अभी तक हमें ना रिपोर्ट का पता है, ना हमारा काम को छोड़ा गया है। अब हमें ये उम्मीद थी कि असेंबली में बात होगी, हमें ये उम्मीद थी हमारे रोज़गार की बात होगी, नौजवानों की बात होगी और स्टूडेंट क्योरी पे बात होगी, बट नहीं हो पाई। और हमें ये उम्मीद थी कि SRO 105 उस पर बात होगी, जो 2016 में PDP ने लाया था, एक जालिमाना कानून था मज़दूर लोगों के लिए। हमें ये लगा था कि इस कानून को हटाया जाएगा। हिलाल साहब इसके मतलब हिलाल साहब कोई बिल लेकर आएगा जो SRO 105 हट जाएगा, बट हमें कोई उसने ना एफर्ट्स किए, ना हमारी बात की, ना कुछ। हम बड़े नाराज़ हैं, हम मज़दूर लोग हैं, गरीब और कमज़ोर लोग हैं। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, आप बार बार वादा करके क्यों वादा खिलाफ़ी करते हो? जब नहीं करना होता है तो लोगों के साथ क्यों वादा करते हो? क्या जब वोट की ज़रूरत होती है तब हमारे पैर पड़ जाते हो, टोपियाँ नीचे करते हो। जब फिर इक़्तिदार में आते हो, पावर में आते हो, फिर अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करते हो, स्कॉर्पियो से लेकर फॉर्च्यूनर की बात करते हो। आम गरीबों की भी बात करिए, मज़दूरों की भी बात करिए, नौजवानों की भी बात करिए, हमारी रोज़गार की भी बात करिए। इन पहाड़ों पर हमारा हक़ था, इन दरियाओं पर हमारा हक़ था, इन नदियों पर हमारा हक़ था, और इस हक़ को आप लोगों ने छीना है। अगर इस सरकार की बात करेंगे, ये अपने आप के लिए सीरियस है, लोगों के लिए कोई सीरियसपन है ही नहीं इनमें। तो मेरी अदबन गुजारिश है, अगर इनमें से थोड़ी सी ज़रूरत है इन झूठे लीडरों को, मेहरबानी करके हमारे काम करिए, इस बैन को हटाइए।